हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो फाइनली आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा MAHCET 2025 का बैच, जो कि कम्प्लीटली फ्री कोर्स होने वाला है। एक चीज़ जो आप यहाँ पे डेफिनेटली नोट आउट करेंगे कि हमने यहाँ से क्रैश वर्ड को हटा दिया। ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये कंप्लीट कोर्स है जो हम आपको करवाना चाहते हैं। स्टार्टिंग आउट फ्रॉम द 1st ऑफ अक्टूबर, जो कि हमने प्रॉमिस किया था कि 1st ऑफ अक्टूबर से ही हमारा कोर्स शुरू हो जाएगा। आज के दिन में हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंडक्शन करने वाले हैं, कोई भी लेक्चर नहीं होने वाला, बट डेफिनेटली लेक्चर्स आर ऑल्सो कमिंग आउट, डेफिनेटली वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो आज के दिन में हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो। सो हाउ कैन यू गो विथ 2025 प्लान। तो प्लान क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, सिलेबस क्या होगा, कौन ऑप्ट कर सकता है, कौन एलिजिबल होगा, क्या परसेंटाइल हमको टारगेट करना चाहिए, क्यों इतना जल्दी हम शुरू कर रहे हैं इस कोर्स को, 9 महीने हैं कोर्स को, सर आप इतना जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो। ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे डेफिनेटली। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम आज का इंडक्शन हमारा लेक्चर ले रहे हैं, जहाँ पे हम सभी चीज़ों को बताने वाले हैं कि 2025 का रोड मैप क्या होना चाहिए। पहला कोर्स तो जो हमने रन किया था फॉर CET, उसका कोई भी नाम ही नहीं था। ओके, फिर हमने एडिशनल CET के लिए कोर्स लाया इनविंसिबल, एंड बिकॉज इट वाज सो वेरी यूजफुल कोर्स कि स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा स्कोर्स देखने को मिले। हमको 99 प्लस में ऑलमोस्ट 100-200 कैंडिडेट्स देखने के लिए मिले बिकॉज ऑफ ओनली दिस कोर्स। तो डेफिनेटली वी आर कंटिन्यूइंग दैट ओन कोर्स, वो कोर्स का नाम हम कंटिन्यू फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। सो दिस इज इनविंसिबल 2.0 नाउ। ओके, लॉन्चिंग अप इनविंसिबल 2.0 आप सभी लोगों के लिए जो कि 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर MAHCET, BBA, BBM, BMS या फिर BCA के लिए। हालांकि इस साल हमको BBM के कॉलेजेस देखने के लिए नहीं मिले इन CET कैप राउंड, बट डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि डेफिनेटली BBM के भी कॉलेजेस ऐड अप होंगे, एंड साथ में बाकी सारे जो भी अलग कोर्सेस हैं लाइक BBA वगैरह, BMS एंड BCA, इनके लिए भी और भी कॉलेजेस ऐड अप डेफिनेटली होंगे इसके लिस्ट में। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट टू हैपन इन द नेक्स्ट ईयर अपकमिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप न्यू हैं टू द चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज ज्वाइन द व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे आपको नोट्स, नोटिफिकेशंस, PDFs, वर्कशीट्स, टेस्ट के नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, हर चीज़ आपको डेफिनेटली मिलती ही रहेगी। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हु कैन प्रिपेयर फॉर MAHCET फॉर BBA, BBM, BMS एंड BCA। कौन से स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए। तो देखिए, इसके लिए कोई भी कैंडिडेट जो कि 12th पास है, ओके, 12th पास या फिर अपीयरिंग कैंडिडेट अगर है तो वो इसके लिए अपीयर कर सकता है। दे कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। आप यहाँ पे चाहे साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर कॉमर्स से हैं या फिर उसकी जगह पे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। सो इफ़ यू आर फ्रॉम एनी ऑफ द बैकग्राउंड्स, ओके, आप कोई भी बैकग्राउंड से आप होंगे तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो आप सोच रहे हैं सर क्या कॉमर्स वाला BC ऑप्ट कर सकता है। यस, ऑप्ट कर सकता है। कॉमर्स वाला भी BC ऑप्ट कर सकता है। साइंस वाला क्या BBA, BBM कर सकता है। यस, दे कैन डू BBA एंड BBM एज वेल। तो कोई भी आप बैकग्राउंड से हैं, ओके, आप सिर्फ और सिर्फ 12th पास, आइदर पास होने चाहिए या फिर अपीयरिंग कैंडिडेट होने चाहिए। मतलब कि अगर आप इस साल 12th स्टैंडर्ड में हैं, ओके, इफ़ यू आर इनटू 12th स्टैंडर्ड दिस ईयर 2025 में आप अपीयर करने वाले फॉर ए 12th एग्जामिनेशन, HSC का एग्जामिनेशन, तो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर दिस एग्जाम एज वेल। ये एग्ज़ाम कभी होता है, ये एग्ज़ाम होगा लगभग मई या जून के महीने में। ओके, मई या जून 2025 में होगा। तो आज है अक्टूबर 1। हम अगर यहाँ पे टाइमलाइन को मैप अप करें तो ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स है। हम 8 to 9 मंथ्स आपको कंटिन्यूसली, ओके, हर रोज़ हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर लाइक फ्रॉम इन टू आउट फॉर एवरीथिंग। ओके, बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने कोर्स को रन किया था, तो कोर्स जब हमने रन किया था लास्ट टाइम में, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि बहुत ही सिली टॉपिक्स थे, बट स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था वहाँ पे, और प्लस हमारे पास में एग्जैक्ट सिलेबस का मैप भी नहीं था। लेकिन अब हमारे पास में एग्जैक्ट सिलेबस है, ओके, क्वेश्चनर है, साथ में बहुत सारा वर्कशीट्स है, बहुत सारे ऐसे
टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, टूल्स एज इन वर्कशीट्स हैं, नोट्स हैं, जो चीज़ें आपको हेल्प आउट कर सकते हैं इन प्रिपरेशन। और वंस अगेन यार ये सब कुछ आपको फ्री ही मिलने वाला है। ओके, सो दिस कोर्स इज गोइंग टू बी इट फ्री। ओके, फ्री था और फ्री रहेगा। दिस इज एन ओनली एंड ओनली कोर्स ऑन द यूट्यूब फॉर BBA, BBM, BMS एंड BCA कोर्स, जो कि फ्री था और फ्री ही रहेगा। ओके, यू डोंट हैव टू पे इवन अ सिंगल पेनी। ओके, एक रुपये भी भरने की ज़रूरत नहीं है इस कोर्स के लिए। इट विल बी फ्री थ्रू आउट द इंटरनेट। ओके, थ्रू आउट द इंटरनेट आप इसको पढ़ सकते हैं एंड नॉलेज को डेफिनेटली ग्रैब इन कर सकते हैं। ओके, तो एग्जामिनेशन मई जून में होने वाला है एंड विल बी कंटिन्यूसली पोस्टिंग आउट द वीडियोस। आपके लिए लाइव लेक्चर्स होते रहेंगे, डाउट सेशंस होते रहेंगे, ताकि आपके हर एक एवरी छोटे से छोटे डाउट्स भी क्लियर कर सकें हम। तो उसके लिए यार चैनल को ज्वाइन ज़रूर करना, ज्वाइन करके रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन मोस्टली जो दिमाग में रहता है लोगों के कि क्या महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं कि नहीं। येस, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर आप महाराष्ट्र से बाहर में हैं तो भी आप डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। आप चाहे कहीं से भी हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओके, छत्तीसगढ़, एनीवेयर, कहीं से भी अगर आप हैं, सो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, यू कैन ऑप्ट फॉर द एग्जामिनेशन। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो भी महाराष्ट्र कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो भी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए CET जो होता है दैट इज़ एन प्रेफरेंशियल एग्जामिनेशन। मतलब कि CET के एग्ज़ाम परसेंटाइल जो आता है, CET में जो आपको परसेंटाइल मिलता है उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलता है। ओके, तो उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 2 एग्जामिनेशन यहाँ पे हो जाते हैं। ओके, जिसको हम OMS कैटेगरी बोलते हैं कि आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट। तो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपके लिए CUET का जो एग्जामिनेशन है, ओके, CUET एग्जामिनेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एक आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं तो डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर द CUET एग्जामिनेशन। ओके, अगर आपको उसमें 1 मार्क्स भी मिलता है देन टू यू गेट एन प्रेफरेंस, लाइक एक प्रायोरिटी आपको मिल जाती है अबाउ CET। ओके, तो CET के ऊपर आपको प्रायोरिटी मिलती है। ओके, अगर आप CUET कैंडिडेट, तो OMS कैंडिडेट के लिए सबसे पहले CUET स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आप भले ही बहुत ही कम लो स्कोर लेके आइए, लेकिन CUET एग्जाम को अटेम्प्ट ज़रूर करिए। मैं यही बात कहूँगा सभी OMS कैंडिडेट्स को। ओके, उसके बाद में आप CET को अटेम्प्ट कर सकते हैं, देन उसके ऊपर कुछ प्रायोरिटी यहाँ पे बन सकती है एंड देन उसके बाद में आपका एडमिशन हो सकता है। सो आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन को, एंड अगर वो इस एग्जामिनेशन को ऑप्ट नहीं भी करते हैं, दे directly go for the CUET, then too they can get admission through this examination का जो admission round होता है उसके थ्रू उनको admissions मिल सकते हैं। ओके, I hope so this is very clear to all the students कि कौन इसके लिए opt कर सकता है। चलिए मूविंग अहेड, सिलेबस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस एग्जामिनेशन में तो टोटल इन ऑल, ओके, टोटल इन ऑल 4 to 5 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। ओके, सिलेबस ब्रीफली जो है पूरा एंटायर जो सिलेबस है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 to 3 कैटेगरीज। सबसे पहले जो हमारे पास में है दैट इज इंग्लिश। ओके, उसके बाद में हमारा आता है, ओके, उसके बाद में जो हमारे पास में है दैट इज़ रीजनिंग। ओके, रीजनिंग का सेक्शन है एंड उसके बाद में जो हमारे पास में दैट इज़ GK एंड आफ्टर दैट वी हैव गॉट कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर नॉलेज बेसिक्स है, कंप्यूटर बेसिक्स है। अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग में एक टॉपिक और ऐड हो सकता है दैट इज़ अरिथमेटिक। ओके, अरिथमेटिक टॉपिक ऐड हो सकता है यहाँ पे, या फिर मैथ्स भी हम उसको कह सकते हैं, बेसिक मैथ्स। ओके, बेसिक मैथ्स, ज़्यादा डिफिकल्ट वाले ने फंडामेंटल मैथ्स जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड तक डेफिनेटली किया होगा। ओके, चलिए इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में प्राइमरली क्या क्या सिलेबस है हमारा। कॉम्प्रीहेंशन दैट इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट। ओके, मेजर पार्ट है हमारा इंग्लिश का। कॉम्प्रीहेंशन के बाद में आपकी वोकैबुलरी सेक्शन आती है जहाँ पे सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, फिर इडियम एंड फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पेलिंग्स हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये वोकैबुलरी के टॉपिक्स है। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो दीज आर वोकैबुलरी टॉपिक्स। ये 5 टॉपिक्स जो हैं दैट दिस इज़ फ्रॉम वोकैब। ओके, ये वोकैब से आ जाता है। फिर उसके बाद में ग्रामर के टॉपिक्स लाइक हमारे पास में टेंसेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस, जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन डेफिनेटली देखने के लिए मिलते हैं। फिर एरर डिटेक्शन है। ओके, एरर डिटेक्शन में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं कि आपको ग्रामर के मिस्टेक्स को फाइंड करना पड़ सकता है एंड देन उसको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ सकता है। उसी साथ में देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट है कि सेंटेंस को ब्रोकन फॉर्म में आपको दे दिया जाता है, तो उसके लिए आपको सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि अगर आपको सेंटेंस समझ में आता है सही तरीके से तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ओके, उसी के साथ में आगे बढ़ते हैं तो फिलर्स एंड ग्रामर होता है। फिलर्स एंड ग्रामर मतलब कि आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं, आपको फिल आउट करना पड़ता है। यू नीड टू फिल आउट द
नीड टू फिल आउट अ सेंटेंस, ओके। तो सेंटेंसेस को आपको फिल आउट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इसमें हम बात करें तो इसमें जो प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं, अब इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि कवर अप डेफिनेटली होती हैं, बट दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस, जैसे कि नाउन्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होता है, वॉइस होता है, स्पीच, देन सेंटेंसेस, डिग्रीज, क्लॉजेस, क्वेश्चन टैग, WH क्वेश्चंस, पंक्चुएशन, जेरेंड एंड वर्ब्स, okay. So these are the things that are to be covered in fillers and grammar. तो grammar and fillers में ये सारे जो टॉपिक्स है कवर होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो कि कवर आउट होते हैं, एंड डेफिनेटली हम भी उसको कवर अप ज़रूर करेंगे। सो नथिंग विल बी लेफ्ट दिस टाइम। तो 2025 का जो प्रिपरेशन होने वाला है आपका कंप्लीटली जैम पैक्ड होने वाला है विथ ईच एंड एवरीथिंग, एंड हर एक डिटेल के ऊपर, ओके, हर एक छोटे टॉपिक के ऊपर इन डिटेल हम स्टडी करने वाले हैं। एंड दैट इज द रीज़न वी आर गोइंग टू रन दिस कोर्स फॉर सो वेरी लॉन्ग टाइम, ताकि आपके ईच एंड एवरी डाउट, ईच एंड एवरी टॉपिक जो है एकदम अच्छी तरीके से प्रिपेयर अप हो जाए, ओके। उसी के साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द रीजनिंग, एंड रीजनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके। बहुत बार स्टूडेंट्स के लिए ये एक स्कोरिंग टॉपिक हो जाता है, स्कोरिंग सेक्शन होता है, जहाँ पर रीजनिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से अगर करें तो बहुत ही ईजिली अच्छा मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो सिलेबस हमारा है दैट इज सिलोलिज्म आता है, रीअरेंजमेंट आता है, देन वी हैव गॉट रैंकिंग टेस्ट, ऑड मैन आउट, लॉजिकल डिडक्शन, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, देन ब्लड रिलेशंस, इमेज सीक्वेंस एंड पजल, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ओके। ये सारे जो टॉपिक्स है दीज आर द टॉपिक्स फॉर द रीजनिंग, ओके। रीजनिंग का ये सिलेबस है जिसमें एड ऑन हो जाता है कभी कभी अरिथमेटिक, तो अरिथमेटिक एंड मैथ्स के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, जिसमें से मोस्टली जो कॉमन है वो है नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं है यार, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए होंगे आप सभी लोग, कि बॉर्ड मास वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना दैट इज सिंप्लीफिकेशन, ओके। तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ जाता है कि डिविजिबिलिटी वगैरह थोड़ा कुछ कभी चेक हो जाता है, या फिर इवन ऑड का नंबर है, या फिर कैसा रैशनल है, इरैशनल, तो वैसा क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ओके, जो कि डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव काइंड का क्वेश्चन, तो अगर आपको पता है तो यू कैन जस्ट टिक मार्क एंड मूव अहेड। उसके बाद में हम बात करें अगर तो प्रॉफिट लॉस, एवरेज, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रेशियो प्रपोर्शन, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट बड़ा टॉपिक है दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि हमारा एक स्टार मार्क टॉपिक है और जो कि लास्ट टाइम ज़्यादा कवर अप नहीं हो पाया था, ओके। आई एग्री टू दैट थिंग, हमने कवर अप करने की कोशिश की थी, बिकॉज लास्ट टाइम अगर हम देखें तो जो पहला एग्जामिनेशन जब हुआ था, ओके, इनटू द मे, तो वहाँ पे हमको कोई भी आइडिया नहीं था, बिकॉज कहीं भी मेंशन नहीं था सिलेबस में, बट वी गॉट टू सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन एज वेल, जिसको हमने फिर एडिशनल सीईटी का जब एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे प्रिपेयर अप करवाया था। लेकिन उसके बाद में अब जब 2025 के लिए प्रिपेयर करेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन ना ऐसे ऐसे लेवल का हम करेंगे ना कि आप क्वेश्चन देखते ही उसको ख़त्म कर दोगे, यू विल जस्ट एंड अप द क्वेश्चंस बाय सीइंग इट। तो हम इतना अच्छे लेवल से हम पढ़ाई करने वाले हैं फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। हर एक टॉपिक, अगर आपको मैथ्स का एक बेसिक टॉपिक में भी प्रॉब्लम आ रही होगी ना तो इस बार हम उसको भी नहीं छोड़ने वाले, बिकॉज वी हैव गॉट टाइम एंड दैट्स द रीज़न वी आर स्टार्टिंग वेरी अर्ली फॉर यू, ओके, एंड दैट्स द रीज़न। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बात हो गया कि रीजनिंग एंड अरिथमेटिक का। उसके बाद में कंप्यूटर के बारे में चलिए बात करते हैं, कंप्यूटर में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो कंप्यूटर में देखिए तो बेसिक्स ही आते हैं, बट थोड़ा सा एडवांसमेंट्स कहीं ना कहीं हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड CPU, इनपुट एंड आउटपुट एंड बैकअप डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, सॉफ्टवेयर, OS एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज, नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर नंबर सिस्टम। कंप्यूटर नंबर सिस्टम जो है इसका क्वेश्चन ना एडिशनल सीईटी में ऐड किया गया था, एंड अगर इस बार कंप्यूटर नंबर सिस्टम से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आई बेट कि आप उसको डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे इफ़ यू अटेंड आवर एंटायर लेक्चर, ओके। सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व आउट ऑल द क्वेश्चन दैट जो कि कंप्यूटर बेस में होंगे, ओके। और इस बार हम उसको इन डिटेल एकदम अच्छी तरीके से फाइन ट्यून करके पढ़ने वाले हैं, तो इस बार कुछ भी नहीं बचने वाला है, ओके, नथिंग इज़ गोइंग टू हाइड आउट, ओके, और कुछ भी नहीं बचेगा इस बार। उसके बाद में जीके के बारे में बात करते हैं, सिलेबस फॉर जीके। तो जीके में करंट अफेयर्स है, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जोग्राफी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, ये मेजर टॉपिक्स हैं जिसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। नाउ जीके इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट वंस, जहाँ पे ना यूजुअली स्टूडेंट्स मार्क्स लूज कर जाते हैं। अच्छा चलिए, मार्क्स के बारे में अगर बात हो ही रही है तो मैं थोड़ा सा पेपर का ओवरव्यू भी बता देता हूँ आपको कि पेपर का जो ओवरव्यू है उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। 40 मार्क्स जो आपका है वो इंग्लिश के लिए आता है, ओके। 30 मार्क्स जो है वो आपका रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए है, ओके। देन 15 मार्क्स इज फॉर कंप्यूटर
एंड देन 15 मार्क्स इज़ फॉर जीके। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज़ योर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से ओके, इस तरीके से आपका डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 15 मार्क्स जो जीके के हैं ना, ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं, लेकिन बहुत बार स्टूडेंट्स इसमें मार्क्स लूज़ कर जाते हैं। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज जीके के भी लेक्चर्स कंटिन्यूसली होंगे एंड वी बेट कि इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके, पिछली बार जीके के लेक्चर्स ज़्यादा नहीं हो पाए थे, बट इस बार जीके के भी लेक्चर्स कंप्लीटली होंगे, पूरी तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से होंगे। और प्लस आप लोग सोच रहे होंगे सर जीके बंडल फिर नहीं आएगा क्या? जीके बंडल भी आएगा। ओके, जीके बंडल आएगा, करंट अफेयर्स का बंडल आएगा, सब कुछ आएगा, जो कि आपको एंड टाइम पे, बिकॉज एग्जामिनेशन ही एंड टाइम पे आया था यार लास्ट टाइम। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार जल्दी एनरोल, हम लोग उसको रोल आउट कर देंगे, तो आप लोग उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। एंड देन आपको लाइक मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स वगैरह मिलते रहेंगे, जिसको आप पढ़ सकते हैं। एंड यू कैन प्रिपेयर अप योर करंट अफेयर्स, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एंटायर जीके में ना, वो करंट अफेयर्स है। सब कुछ तो करवा देंगे हम आपको, लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो डेफिनेटली इस बार इस बार करंट अफेयर्स का जो एनरोलमेंट है वो जल्दी शुरू कर देंगे हम, ताकि आपको लाइक जल्दी ही करंट अफेयर्स मिलना शुरू हो जाए। ओके, सो डेफिनेटली विल बी वर्किंग आउट थ्रू द करंट अफेयर्स अर्ली ऑन ओनली। आपको बाद में जाके बहुत ज़्यादा बड़ा पीडीएफ नहीं मिलेगा कि उसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? तो करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ हम कवर अप करवा देंगे, सब कुछ कवर अप होने वाला है। ओके, सो आई थिंक सो कि अभी आपको एक यहाँ पे ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा किस तरीके से एग्जामिनेशन होता है। अब उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस है कि हमको कितना टाइम देना चाहिए सर पढ़ने के लिए। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास में एक अच्छा खासा टाइम है, ओके, वी आर लेफ्ट आउट विथ अराउंड लाइक 8 to 9 months ऑफ टाइम। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम होगा कहीं ना कहीं मई या जून के बीच में, ठीक है? तो मई या जून में आपका एग्जामिनेशन होगा। अब अगर हम नोट करें यहाँ से टाइम, तो 3 months अक्टूबर, ओके, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड देन जून। तो अगर हम देखें यहाँ पे, इफ़ यू जस्ट काउंट ऑन टू दिस ऑल थिंग्स, ओके, हम सिर्फ यहाँ पे इतने ही मंथ्स को देखें, अक्टूबर से हम अप्रैल तक भी चलें, तो वी हैव गॉट अ टाइम लाइन ऑफ 7 months। ओके, वी हैव गॉट 7 months एंड 7 months इसका सिलेबस खत्म करने के लिए इज़ मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। इतने में तो 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ये भी बात मैं कह सकता हूँ, ठीक है? लेकिन हम थोड़ा स्लो पेस से चलेंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा मौका देंगे, ओके, ज़्यादा वर्कशीट्स देंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस देंगे, ताकि आप सॉल्व करें, समझें उनको। ओके, तो वो सारी चीज़ें होंगी। डाउट सॉल्विंग के लिए ज़्यादा लेक्चर्स लगेंगे, ओके, ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर होते चले। सो 7 months का टाइम है। अगर आप डेली, ओके, डेली, ओके, मैं ये चीज़ आपको लाइक डेफिनेटली कहता हूँ, अगर आप डेली, ओके, इस एग्जामिनेशन में अगर आप टॉप करना चाहते हैं ना, और आप डेली यहाँ पे, ओके, ज़्यादा नहीं, ओके, इफ़ यू कैन जस्ट डेडिकेट 90 minutes ऑफ टाइम डेली, सो डेफिनेटली यू विल बी वन ऑफ द टॉप कैंडिडेट्स जो कि CET 2025 में स्कोर करेंगे। ओके, सो दैट इज़ द ओनली थिंग जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कह सकता हूँ कि अगर आप डेली यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे, इफ़ यू स्टार्ट टू प्रिपेयर डेली एंड एवरी डे जस्ट फॉर 90 minutes, ओके, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, जस्ट 90 minutes ऑफ टाइम। 90 minutes में आपका प्रिपरेशन वो लेवल पे होगा अप्रैल में आने तक कि कोई आपको बीट नहीं कर सकता है। ओके, सो दैट इज़ वॉट आई एम आस्किंग यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, कि आपको जस्ट 90 minutes पुट ऑन करने की ज़रूरत है। बाकी आप सब अपनी पढ़ाई करिए, आपके पढ़ाई से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बिकॉज योर बोर्ड्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो बोर्ड्स में भी अच्छा करिए डेफिनेटली। ओके, कोई और एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी पढ़िए। ओके, वी आर ऑल्सो देयर टू हेल्प यू आउट फॉर अदर एग्जामिनेशंस एज वेल, बट 90 minutes is all I'm asking you for, okay, and that's not very hard if you want to top in the CET 2025. So CET 2025 के लिए सिर्फ और सिर्फ 90 minutes की पढ़ाई डेली अगर आप करेंगे तो you'll be in the top, I guarantee you. Okay, उसके बाद में चलिए बात करते हैं कि सर हमको कितना टारगेट करना चाहिए, what should our target be? तो मैं तो यही कहूँगा कि टारगेट द स्काई, ओके, बिकॉज स्काई हैज़ गॉट नो लिमिट्स, तो स्काई को ही टारगेट करना है। बट इफ़ एट ऑल अगर हम एक प्रैक्टिकल यहाँ पे बात करें, प्रैक्टिकल टारगेट के बारे में, आई विल से वी नीड टू टारगेट एट टू 99 percentile, वही हमारा टारगेट है। ओके, दैट इज़ आर टारगेट जो कि हम सेट करेंगे हमारे लिए। ओके, एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग अर्ली वी हैव एन एडवांटेज टू मूव अर्ली। ओके, और हम सब कुछ अगर क्लियर करके चलेंगे तो डेफिनेटली यार 99 percentile इज़ नो वेयर, बिकॉज स्टूडेंट्स हैव जस्ट
लाइक जिसने जस्ट 15 दिन 10 दिन भी पढ़ाई किया है हमारे लेक्चर्स, ओके, दे हैव जस्ट कवर्ड अप ओनली द मेगा रिवीजन सेक्शन. अगर मेगा रिवीजन का जो सीरीज़ था उसमें भी जो लोग आए थे उनको भी मिला था. बट वी डोंट से कि द लेवल ऑफ द पेपर इज़ गोइंग टू कंटिन्यू बी ऑफ द सेम लेवल जो कि अभी तक 2024 में हुआ था. लेवल डेफिनेटली इंक्रीज आउट भी होगा बिकॉज नाउ स्टूडेंट्स हैव अ लॉट मोर टाइम टू प्रिपेयर. So definitely the level of the paper will also increase considerably, and we are expecting it to increase definitely towards moving a little bit of a tougher section. So हो सकता है कि अब questions जो होंगे थोड़े से और tougher हो सकते हैं. So that is the reason कि we have time and will be preparing so very early. So 99 percentile should be the target of each and every candidate. आप सभी लोगों का ये का टारगेट डेफिनेटली होना चाहिए. सो इफ़ यू आर विथ मी नाउ, अगर आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सो डेफिनेटली ज्वाइन इन द चैनल. ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है. साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए. फॉर द 2025 बैच वी आर विथ यू स्टार्टिंग नाउ फ्रॉम द 1st of October onwards. Lectures are rolling out very soon, जिसमें बहुत सारे lectures, live lectures भी आपके होंगे. So definitely no need to worry, Invincible 2.0 is here finally. Okay, so meet you in the next lecture. Till then, take care and goodbye.